बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सुख न चाहता हो, किंतु आमतौर पर प्रत्येक संसारी मनुष्य यही समझता है कि सच्चा सुख संसार की धन संपत्ति, शारीरिक सुख आराम के सामानों में। इसीलिए वो इन्हें ही प्राप्त करने की कामनाएं हर वक्त उसके दिल में बसी रहती हैं। किंतु प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो हजारों कामनाएं अपने दिल में बसाए रखता है, क्या उसकी ये कामनाएं कभी पूरी होती हैं? कभी नहीं। एक कामना के पूर्ण होते ही दूसरी कामना मनुष्य के अंतर्मानस में प्रकट हो जाती। वो कामना पूरी हुई नहीं, फिर तीसरी कामना खड़ी हो जाती। इस प्रकार कामनाओं का ये क्रम समाप्त होने की अपेक्षा और भी अधिक बढ़ता रहता है। एक व्यक्ति जो कि अत्यंत निर्धन है, उसके मन में ये कामना रहती है कि यदि उसे थोड़ी सी धन संपत्ति प्राप्त हो जाए तो वो अपना जीवन सुख से व्यतीत करे। दिन रात एक करके बहुत प्रयत्न और पुरुषार्थ से जब उसके पास कुछ धन संपत्ति एकत्र हो जाती है और फिर उसके धनवान बनने की लालसा और उसके मन में बढ़ जाती है। जितने ही उसके पास संसार के धन पदार्थ बढ़ते जाते हैं, उतनी ही कामनाएं भी बढ़ती जाती हैं और इस प्रकार और अधिक का क्रम निरंतर बढ़ता रहता है। किसी विचारवान ने अपने वाणी में कहा है, जब एक हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हुए तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है। पद पाकर भी संतोष नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। जब लग हृदय में तृष्णा है, तब लग प्रकाश नहीं होता। आयु सब नष्ट हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। इसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य की संपूर्ण चेष्टाएं, उसके जीवन की प्रत्येक कार्यवाही, उसका हर प्रयत्न, हर पुरुषार्थ मात्र शारीरिक और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ही होता है। वो हर समय इन कामनाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। जब तक उसकी कामनाएं पूरी होती रहती हैं, तब तक तो वो अपने आप को भाग्यवान और सुखी समझता है। पर जैसे ही उसकी कोई कामना पूरी नहीं होती, फिर वह दुखी और निराश हो जाता है और अपने भाग्य को कोसने लगता है। किंतु ये सांसारिक कामनाएं तो आज तक न किसी की पूरी हुई है और न ही कभी पूरी होंगी। ये तो सदा इसी प्रकार बढ़ती रहती हैं, जैसे अग्नि में ईंधन डालने से वो और भी अधिक प्रज्वलित हो जाती है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन हैं, बड़े बड़े राजाओं और भूपतियों की भी तृष्णा रूपी प्यास नहीं बुझी। माया के रंग में मस्त रहने और उससे चिपटे रहने के कारण उनकी बुद्धि रूपी आँखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, जिससे उन्हें वास्तविकता नहीं सूझती। जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने से वो शांत होने की बजाय और भी अधिक भड़क उठती है, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थ और माया के सामान प्राप्त करके कोई भी तृप्त नहीं होता। महापुरुष फरमाते हैं कि परमात्मा के सच्चे नाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती।
तात्पर्य यह है कि सांसारिक भोग पदार्थों की तथा माया के सामानों की कामनाओं को हृदय में बसाने से अतृप्ति, असंतोष, दुख के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहांसा। वास्तव में देखा जाए तो इन कामनाओं ने ही जीव की बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा डाल रखा, जिससे उसे वास्तविकता नहीं सूझती। यदि मनुष्य कामनाओं को पूरी तरह से त्याग दे तो उसकी अंतरात्मा पर पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा दूर हो जाता है और उसकी सुरति पावन नाम में लग जाती है। फलस्वरूप उसे नित्य सुख और परम शांति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी वर्णन करते हैं, जिस व्यक्ति ने हृदय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित हो गया है, जिसने सारी ममता त्याग दी तथा अहंकार से वो रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य चाहे संसार में रहे या वन में, जब तक उसके हृदय में कामनाओं का निवास है तब तक वो सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। कामनाओं से छुटकारा पाए बिना मनुष्य यदि चाहे कि उसे सुख, आनंद और शांति मिल जाए तो ये कभी भी संभव नहीं। और कामनाओं से छुटकारा मनुष्य को तभी मिलेगा जब वो परमात्मा के नाम को हृदय में बसाएगा, नाम के साथ अपनी सुरति को जोड़ेगा। इसीलिए महापुरुष सदैव परमात्मा के नाम में चित्त को लगाने का उपदेश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नाम को हृदय में बसाने से ही कामनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। जिस प्रकार एक म्यान में दो खड्ग नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक ही हृदय में परमात्मा का नाम और सांसारिक कामनाएं दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिस हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है तो सांसारिक कामनाएं वहाँ से स्वतः ही पलायन कर जाती हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी अपनी वाणी में कथन करते हैं, जहाँ कामतः नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। जिस हृदय में कामनाओं का निवास है वहाँ परमात्मा का नाम नहीं रहता। जहाँ परमात्मा का नाम बस जाता है वहाँ संसार की कामनाएं शेष नहीं रह जाती। ये दोनों उसी प्रकार एक साथ नहीं रह सकते जैसे सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए संत महापुरुषों का ये उपदेश है कि ये जीव तू परमात्मा के नाम को हृदय में बसा, क्योंकि शाश्वत सुख और परम शांति परमात्मा के नाम में है। जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है उसका जीवन सुख और आनंद से भरपूर हो जाता है। एक संत का कथन है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र प्यारा। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुखी सृजनहारा। विष्णु कहें एक भक्त सुखी, बाकी सब दुखिया है संसारा। अभिप्राय यह है कि परमात्मा के नाम में ही सच्चा सुख, सच्चा आनंद समाया हुआ है। नाम के अतिरिक्त यदि मनुष्य किसी अन्य वस्तु में सुख को खोजता है तो ये उसकी अज्ञानता है। किंतु इस बात की समझ भी मनुष्य को तभी आती है जब सौभाग्य से उसे समय के पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है। उनकी कृपा से परमात्मा के नाम को हृदय में बसाकर वो पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है। इसीलिए यदि सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर परमात्मा के नाम के साथ अपनी सूरत को जोड़ दे और संसार की कामनाओं को हृदय से बाहर निकाल फेंके। जब मनुष्य परमात्मा के नाम, परमात्मा के प्रेम को हृदय में बसा लेता है तो संसार की समस्त कामनाओं को हृदय से निकाल देता है। तो फिर उसकी सब अतृप्ति, उसका सब असंतोष, उसका सब दुख समाप्त हो जाता है, वो सुख रूप हो जाता है।